Welcome students. Today here again we are with new type of electronic displacement, that is electromeric effect. It is the fourth and last type of electronic displacement. Already it has explained you that total four types of electronic displacement are there, and from that four we have studied three: inductive, mesomeric, hyperconjugation. All three were permanent, and this is our temporary effect. And the last effect, this electromeric effect is expressed by E effect, also called as E effect. It is an temporary effect. What is our electromeric effect? See, electromeric effect, how this come? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे? पाई इलेक्ट्रॉन्स. द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड. इसमें हम उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हैं. किस कहाँ करते हैं? टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द डबल बॉन्ड. हमारे पास डबल बॉन्ड में, देखिए हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हमारा दूसरा एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, के पास हम अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली शिफ्टिंग कर देते हैं. दैट अफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट. अब देखिए, क्योंकि हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए या तो शिफ्ट होने वाले पर क्या चार्ज आएगा? -1. और जो अपना कंप्लीटली शिफ्ट कर देगा उस पर चार्ज आ जाएगा +1. इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट बिकॉज इट इज़ अ टेम्पररी अफेक्ट. जैसे ही आपने उस कंपाउंड के पास से अटैकिंग रिएजेंट हटाया, इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट ख़त्म हो जाएगा. इसमें सबसे अच्छी बात यही है, सबसे आपको बस इसमें यही याद रखना है कि इट इज़ अ टेम्पररी अफेक्ट, और ये तभी तक रहता है जब तक आपके पास अटैकिंग रिएजेंट है. जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट वहाँ से हटा, इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट भी वहाँ से हट गया. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, जैसे हमारा इंडक्टिव अफेक्ट था, +E अफेक्ट एंड -E अफेक्ट. अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? देखो बेटा, ई अफेक्ट में क्या होता है? +E अफेक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? उस कार्बन पर होता है, का डबल बॉन्ड के उस एटम पर होता है जहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा. अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है. ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ ऑन दैट कार्बन एटम ऑन विच अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स. ठीक है. और इसमें क्या होगा? -E अफेक्ट में, देखिए माइनस का मीन्स अटैकिंग रिएजेंट से दूर जाना, इसमें प्लस का मीन्स अटैकिंग रिएजेंट के पास जाना. इसमें क्या होता है? -E में जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है उस कार्बन से दूसरे वाले कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाना. अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा बेटा कि कौन किसके कारण शो होता है. हमने H+ लिया या CH3. ऐसे ही हमने -E के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हमारे Cn- चार्ज. हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखो, एक चीज़ और आपको यहाँ बता दें, हम इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट को एरो के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. देखिए एरो ऐसे, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एरो फॉर्म्स. एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका. देखिए मैकेनिज्म कैसे अटैक करता है हमारा ये C डबल बॉन्ड C
ये हम मान लेते हैं कोई हमारी चेन है दोनों साइड पे, ये हमारा डबल बॉन्ड है। अब क्या हुआ, यहाँ पर अटैक कर रहा है कोई सा हमारा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इट विल कंप्लीटली शिफ्ट टूवर्ड्स दैट एटम और दैट कार्बन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देखिए। तो ये हमारा कैसा बन गया, ये कंप्लीटली शिफ्टिंग हो गई है। सो हेयर अक्वायर्स प्लस चार्ज एंड हेयर अक्वायर्स, दिस कार्बन अक्वायर्स माइनस चार्ज। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से अटैकिंग रिएजेंट को हटा लें। अटैक बाई रिएजेंट, रिएजेंट इज रिमूव्ड। हम जब इसमें से अटैकिंग रिएजेंट को हटा लेंगे तो ये जो चार्ज यहाँ पर आ गया, तो अपने पाई ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग जो यहाँ पर हो गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। दिस इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और यहाँ पे दोबारा से क्या आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं प्लस ई अफेक्ट क्या है। प्लस ई अफेक्ट में क्या होगा, देखिए हमारे पास फिर से वही डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही कंप्लीटली शिफ्टिंग होगी, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स पर ही होगा। अब यहाँ पर किसी ने अटैकिंग रिएजेंट हमारा क्या है, H। हम मान लेते हैं कहीं से H प्लस आ गया, किसी एसिड से HCl से H प्लस यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही ये H प्लस इस पर अटैक करेगा तो ये किस कार्बन पर अटैक करेगा, अब देखते हैं माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा। हमने मान लीजिए ये हमने कोई कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है। अब यहाँ पर अटैक कर रहा है हमारा साइनाइड ग्रुप। जब साइनाइड ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा तब क्या होगा, नाउ सी हियर, साइनाइड ग्रुप विल अटैक ऑन दिस कार्बन। दिस साइनाइड ग्रुप विल अटैक ऑन दिस कार्बन। तो जैसे ही आपके इस कार्बन पे साइनाइड ने अटैक किया तो क्या होगा, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल कंप्लीटली कम ऑन दिस ऑक्सीजन। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1, और कार्बन पे देखिए आपका कार्बन इज कम्प्लीटली सेटिस्फाई हियर 1 2 3 एंड 4। देखिए, सो दिस इज अवर माइनस इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अटैकिंग रिएजेंट वाले एटम से दूर है, जैसे यहाँ पर दूर है अटैकिंग, यहाँ अटैकिंग रिएजेंट इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो शिफ्टिंग इससे दूर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। अब जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, यदि उसी कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, सेम कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट और शिफ्टिंग हो रही है, तब हम उसको कहेंगे प्लस ई इफेक्ट, है ना। अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सी, इंडक्टिव इफेक्ट this is permanent and this is our temporary। मीन्स यदि यहाँ से आप अटैकिंग रिएजेंट हटा देंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो अपना ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। दिस इज़ वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, इट इज़ ऑलवेज शोन बाई
single bond compound, and it is shown by multiple bond compounds, है ना। इतना हमको याद रखना है यहाँ पर। देखिए इंडक्टिव अफेक्ट यदि आपको याद होगा, यदि नहीं भी याद होगा तो आई विल अटैच दैट लिंक इन दिस वीडियो, यू कैन गो थ्रू इट। देखिए इंडक्टिव में यदि आपको याद होगा तो इसमें जो अफेक्ट था वो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट था ना, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो किया था। अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे आपके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपके कैसे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और देखिए, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट था इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो चार्ज डेवलप हो रहा था, चार्ज डेवलप्ड इज पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। इसमें क्या है, द चार्ज डेवलप इज ईदर +1 और -1। यहाँ पर पार्शियली है इसलिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पर चार्ज को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए ये है आपका +1 चार्ज या तो आ जाएगा, या फिर होगा ये आपका -1 चार्ज का। आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। सो टुडे we have finished all 4 electronic displacement. I hope you have understood all four displacements: inductive, mesomeric, hyperconjugation and electromeric effect. In next video we will be again meeting with some very important topic. I hope you have understood it all. Thank you for watching it.